जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस के बालकांड सोपान के दोहा नंबर 34 से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखाने जग जीव अपारा, अबद तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौ यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम्यो सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यौ नाम ही हरिहरषि हर। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि धल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महि गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चल्यौ सुहावन। भर्यौ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठ सुंदर संवाद बर, बिरच बुद्धि विचार। तेहि यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम।
इसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार है। वेद पुराण कहते हैं किसी सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ये शोभायामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खाने के अनंत जीव हैं, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।